सर्किट पर, और ये सर्किट थोड़ी देर बाद खुलेगा। देखते हैं कि गिरावट और बढ़ती है या स्टॉक संभलता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन आशंका इस बात की है कि गिरावट थोड़ी सी और बढ़ेगी, और 169 रुपए का भाव है, 10% नीचे। किरण जी, आईएक्स पे ये जरा बताइए, मतलब दिक्कत ये होती है कि सर्किट टू सर्किट जब शेयर चलते हैं तो फिर एग्जिट का मौका मिल नहीं पाता है। लोग थोड़ा अपने आप को ना ट्रैप्ड फील कर रहे होंगे। लेकिन ये पिछले 2 साल से चर्चा चल रही थी, अभी कोई नई चर्चा नहीं है कि कपलिंग आएगी। 2 साल पहले ये हो गया था कि नहीं, मार्केट कपलिंग सरकार लाने वाली है, और अब ये फाइनली मंजूरी मिल गई है। आईएक्स में मौका मिले तो क्या निकल जाना चाहिए? हमने ओपनिंग में डिस्कस किया था कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है। साथ ही साथ आप देखोगे तो प्रीवियसली जो एक बॉटम बना था पैनिक का, वो 180 का। अगर 180 के नीचे स्टॉक ओपन होता है या तो सस्टेन होता है तो देयर आर चांसेस कि हम नीचे में 150 160 तक की करेक्शंस देख सकते हैं। ऑलरेडी 160 70 के आसपास की लोअर सर्किट है। नो डाउट इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर रहेंगे वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में रहेगा, तो छोटा मोटा एक बाउंस आ सकता है। उस बाउंस में मेरे हिसाब से एग्जिट करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक 180 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा आने वाले समय में तो ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। नीचे में 150 140 तक के लेवल भी आप देख सकते हो। तो समझदारी इसी में है कि अगर जहाँ पे नेगेटिवनेस दिख रही है ऑलरेडी स्टॉक में, ये नेगेटिवनेस की वजह से करेक्शंस हमने देख ली है, तो डोंट प्ले विद द फायर। 170 के आसपास अगर ओपन होता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, या कोई भी उछाल आपको मिले तो एग्जिट कर लेना चाहिए। राइज की रणनीति होगी आईएक्स में। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली चीज ये है कि देखिए, ऐसा नहीं कि कंपनी खत्म होने जा रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी बंद होने जा रही है, ऐसा भी नहीं कि नहीं अचानक से मतलब इसका जो एक तरह से मोनोपोली है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाकी जो 2 कंपनीज हैं, PXIL है, और इसके अलावा जो कंपनी है HPX है, उनका मार्केट शेयर कम है। दोनों को मिला दें तो रफली अराउंड 15% का मार्केट शेयर है। तो ठीक है, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अब एक बार जरा ये चर्चाएं शुरू होंगी कि मतलब एक फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए आईएक्स की, और कौन से लेवल पर ना आपको खरीदारी के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे किसी फंडामेंटल एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक मेहमान को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आईसीसी डायरेक्ट के राजदीपक सिंह। राजदीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आई होप कि आज जो भी जरूरी है आपको ना मंजूरी लेनी थी, अप्रूवल्स लेनी थी, आप लेकर आए होंगे शेयर पर बातचीत करने के लिए। उसकी तो हम आगे चर्चा करेंगे, आपसे हम स्टॉक वाइज आपसे क्वेश्चन लेंगे। लेकिन पहले आप बताइए कि आपने अभी बाजार जो खुले हुए करीब करीब हो गए हैं 15-20 मिनट के आसपास का समय, आपने क्या स्पॉट किया है? थोड़ी वीकनेस है, कल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग बाजार में आ रही है। अपने ट्रेड्स बताइए, आप शेयरों में कहां फोकस कर रहे हैं आप? आई थिंक कुछ कनेक्शन का इशू है मित्र। आवाज नहीं जा रही है मिस्टर राजदीपक को। हम ऑडियो फिक्स करेंगे, फिर लौटेंगे और उनसे कुछ बढ़िया ट्रेड समझेंगे। लेकिन रुद्रमूर्ति जी, एक शेयर पर आपसे जरा व्यू चाहिए, और वो शेयर है बायोकॉन का। बायोकॉन में लगातार हम मतलब मजबूती देख रहे हैं। अच्छी खबरें बायोकॉन के फ्रंट पर आ रही हैं। कल भी एक उनके प्रोडक्ट को लेकर खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उसकी बिक्री शुरू की है, ऐसी कोई खबर थी। बायोकॉन 400